क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें हम अभी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। कुछ जरूरी शब्द हैं जो क्वेश्चन करते करते मैं समझाऊंगा, जिसका जैसे डोमेन किसे कहेंगे, कोडोमेन किसे कहेंगे और रेंज किसे कहेंगे। एक एग्जांपल से चलो पहले ही देखते हैं इन्हें। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जैसे ये एक P है सेट जिसमें A, B और C हैं। ये दूसरा सेट Q है जिसमें कोई AB है, कोई B है, BH है, कोई BI है, कोई CH है और कोई DI है। ये जो A है इसका रिलेशन जो है वो AB से है और B के दो रिलेशन है, एक BH से है और एक BI से है और C का रिलेशन CH से। ये रिलेशन दे दी। क्लियर? तो इसमें हम समझेंगे कि डोमेन कौन सा है, कोडोमेन कौन सा है और रेंज किसे कहेंगे। डोमेन, सबसे पहले डोमेन की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर। फर्स्ट जो ये पेयर है इसमें जो रिलेशन फॉलो कर रहे हैं उनका सेट, यानी डोमेन हो जाएगा आपके पास A, B और C। ये डोमेन है। तो डोमेन A, B और C। अगर इसमें कोई D और होता और D ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो डोमेन नहीं है। फिर कोडोमेन किसे कहेंगे? कोडोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। कोडोमेन, ये जो B वाला पार्ट है ये कंप्लीट सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन R फ्रॉम ए सेट A टू सेट B। अब देखना, वोल सेट B को हम कोडोमेन कहेंगे। कोडोमेन कंप्लीट B सेट में जो भी एलिमेंट है सब कोडोमेन। तो कोडोमेन आपका क्या आ जाएगा? कोडोमेन आपका आ जाएगा AB, BH, BI, CH और DI। रेंज, थर्ड मैंने बताया था रेंज किसे कहेंगे? ये जो कोडोमेन है इसमें कौन कौन सा रिलेशन के अंदर इन्वॉल्व है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये भी रिलेशन में, ये भी। जो सेट ए से रिलेशन में है सेट बी के अंदर, एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर इन रिलेशन विद सेट ए, तो ए बी, BH, BI और CH। इसमें DI नहीं आएगा क्योंकि ये रिलेशन में नहीं है। ठीक है? तो डोमेन मतलब डोमेन पहले सेट में से वो एलिमेंट जो रिलेशन में है। कोडोमेन कंप्लीट सेट बी कोडोमेन। रेंज सेट बी के वो रिलेशन वो एलिमेंट जो रिलेशन में है वो एलिमेंट्स। और ये देखो कि रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर ही है, यानी रेंज इज सबसेट ऑफ, या तो रेंज कंप्लीटली कोडोमेन होगी या उसका सबसेट होगी। क्या? कोडोमेन। अब जब हम इन सेट्स को लिखते हैं तो दो मेथड हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म।
रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन, दो मेथड। पहला रोस्टर फॉर्म, सर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन। तो एक है रोस्टर फॉर्म, और एक आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो। अच्छा, एक एरो डायग्राम से तीन मेथड है। एक एरो डायग्राम, एरो डायग्राम वही जो अभी अभी हमने ऊपर बनाया है, ये वाला एरो डायग्राम से रिलेशन दिखाना। और रोस्टर फॉर्म से रिलेशन ऐसे, जैसे देखो एरो डायग्राम वाले रिलेशन को ही दिखाता हूं मैं। ए का रिलेशन ए बी से था, तो ऐसे पहले ए लिखेंगे, फिर ए बी लिख देंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट में बी लिखेंगे पहले का, और दूसरे में उसके साथ बी एच था, फिर पहले में बी था और दूसरे में बी आई था, फिर पहले में सी था और दूसरे में सी एच था। तो इस तरह से इन्हें सेट बना के शो करना, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म थ्योरी में लिखा जाता है। थ्योरी में जैसे मान लो हमने कोई रिलेशन लिख दिया आर, रिलेशन आर इक्वल टू, क्या रिलेशन है, एक्स और वाई का रिलेशन है। क्या है कि वाई सपोज एक्स से एक ज्यादा है, तो इस तरह से रिलेशन को लिखना, वाई क्या होगा, एक्स से एक ज्यादा होगा। तो इस तरह से रिलेशन को लिखना सेट बिल्डर फॉर्म। और एरो डायग्राम बना देना, कैसे, मान लो कि आपने जो आर दिए हैं ये 1 2 3 4 5 6 सेट में से चूज करने सपोज, तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, फिर ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, वाई एक्स से एक ज्यादा, यानी 1 किससे, 2 से, 2 किससे, 3 से, ये पहले वाला एक्स और दूसरे वाला वाई, वाई की वैल्यू एक्स से एक ज्यादा, तो 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, ये हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें रेंज क्या है, या डोमेन सबसे पहले, तो इसमें डोमेन क्या है, डोमेन, तो इसमें डोमेन आपका हो जाएगा इसके वो एलिमेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 और 5, 6 इन्वॉल्व नहीं है उसे छोड़ दो। डोमेन के बाद रेंज, दूसरे में वो एलिमेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व है, 2 3 4 5 और 6। और कोडोमेन दूसरे के सारे ही एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में अगर हम इन्हें लिखे हैं, इसी आंसर को रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 2 के साथ, तो 1 2 के साथ, 2 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, और 4 का रिलेशन 5 के साथ है, और 5 का रिलेशन 6 के साथ है। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है, अब देखो डोमेन आपको समझ में आना चाहिए, रेंज, कोडोमेन और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है, इस रिलेशन को इस तरह से लिखना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो क्या क्या नए नाम आपने अभी पढ़े, नए नाम आपने एक डोमेन पढ़ा, दूसरा कोडोमेन, तीसरा रेंज, फोर्थ आपने रोस्टर फॉर्म पढ़ा, फिफ्थ सेट बिल्डर फॉर्म, सिक्स्थ एरो डायग्राम। ये 6 चीजें नहीं है अभी आप पढ़ोगे। इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट। ए दिया इन्होंने 1 2 3 डॉट 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 14 तक। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय, रिलेशन दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई, वेयर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। और खास बात, रिलेशन ए टू ए दिया है, यानी x भी a से ही होगा और y भी a से ही होगा। इसके लिए इन्होंने इसी क्वेश्चन में आगे लिखा x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a, दोनों ही a से होंगे। फिर कहता है राइट डाउन डोमेन, वो डोमेन पूछ रहा है क्या होगा।
फिर कोडोमेन पूछ रहा है और फिर रेंज पूछ रहा है। तो देखो 1 से 14 तक, 1 to 14, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। यानी पहला एलिमेंट अगर, सबसे पहले तो हम किस चीज का आंसर दे सकते हैं, कोडोमेन का, सेट बी यानी y वाला सेट वो कोडोमेन है, y वाला सेट भी ए ही है। तो कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन हो गया कंप्लीट ए, कोडोमेन ए। लिखेंगे कैसे, ए इक्वल टू लिख दो 1 2 3 डॉट 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 और ये 14, कंप्लीट सेट भी कोडोमेन है। अब डोमेन एक तरह से x की वैल्यूज है और रेंज किसकी वैल्यू है, y की। तो जो जो x की वैल्यूज हो सकती हैं वो यहाँ और y की जो हो सकती हैं वो यहाँ, और कैसे निकलेगा, इस रिलेशन से निकलेगा। अगर x1 है, x1 है तो y उसके साथ क्या है 3, x2 है तो y 6, x3 है तो y 9, x4 है तो y 4 3 जा 12, x5 है तो 5 3 जा 15, 15 तो नहीं है तो नहीं होगा। तो ये किस मेथड से मैंने लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म से मैंने रिलेशन को लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसमें जो पहले वाली वैल्यूज है वो डोमेन है, यानी 1 2 3 4। तो डोमेन को हम कैसे लिखेंगे, डोमेन को शो कर देंगे हम 1 2 3 4, 1 2 3 4 डोमेन ऑफ। रेंज जो बाद वाली वैल्यूज है y की वैल्यू वो रेंज है, तो रेंज हो जाएंगे आपको 3 6 9 और 12, ये रेंज। यहाँ पे वो सारी चीजें जो हमने पीछे सीखी थी, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रोस्टर फॉर्म। क्या नहीं बनाया हमने, एरो डायग्राम, पूछा नहीं है। पूछते तो यहाँ एक सर्कल बनाते 1 से 14 तक लिखते, यहाँ 1 से 14 तक लिखते, 1 को 3 पे, 2 को 6 पे, 3 को 9 से, 4 को 12 से कनेक्ट कर देते, बस वो एरो डायग्राम हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन रिलेशन R ऑन सेट N ऑफ ए नेचुरल नंबर बाय R, ये R दे दिया x y, वेयर y इक्वल टू x प्लस 5। रिलेशन R किस पे है, नेचुरल नंबर पे, R ऑन नेचुरल नंबर N, नेचुरल नंबर्स। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, इसमें दे दिया x is a natural number less than 4, ये x के बारे में दिया है, और y belongs to natural number, उसने 4 छोटा बड़ा नहीं कहा है। write down the domain and range, अब उसने डोमेन पूछा है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आपसे डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन पूछा है। तो डोमेन x की वैल्यू, रेंज y की वैल्यू। x नेचुरल नंबर है, 4 से कम है, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 2 और 3। तो डोमेन नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो 1 2 और 3। उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू, y x से 5 ज्यादा है, तो 1 से 5 ज्यादा 6, 1 से 5 ज्यादा 6, 2 से 5 ज्यादा 7 और 3 से 5 ज्यादा 8, ये हो गया। डेपिक्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को शो भी करना है, तो आर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। 1 के साथ क्या है 6, 2 का साथ रिलेशन है 7 और 3 का रिलेशन है 8 से। ये आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में हमने क्लियर कर दिया है। अगर डोमेन पूछते तो डोमेन यानी y, तो ऑल नेचुरल नंबर डोमेन हो जाते, डोमेन ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 ऑल नेचुरल नंबर। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं।
क्वेश्चन थर्ड में है ए दिया हुआ है आपको, ए इक्वल टू कोई सेट 1 2 3 और 5, फिर कोई सेट बी दिया है 4 6 और 9। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय, अब रिलेशन दिया है, डिफाइन किया एक्स और वाई, जिसमें डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ओड, डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई, एक्स एंड वाई इज ओड एंड x बिलोंग्स टू ए, x a से है और y बिलोंग्स टू b, y b से है। ये रिलेशन दिया है। राइट आर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, अब रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन लिखना है आर रोस्टर फॉर्म में। तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, उसके साथ y की लिखेंगे 1, y की इनमें से क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ताकि y की क्या वैल्यू हो सकती है ताकि डिफरेंस ओड रहे। अब y के साथ 2 लिखेंगे तो डिफरेंस ओड ही होगा, y के साथ 3 लिखेंगे तो भी डिफरेंस ओड होगा, y के साथ 5 लिखेंगे तो ओड होगा। लेकिन y की वैल्यू कहां से होनी चाहिए, सेट b से। तो 1 के साथ सेट b का कौन सा एलिमेंट होगा, 4, डिफरेंस है 3, ओड होगा, यस। फिर 1 के साथ 6, डिफरेंस है 5, ओड हो जाएगा, यस। अब y के साथ 9 तो नहीं होगा, तो 1 हो गया। 2 के साथ 4 नहीं होगा, 2 के साथ 6 नहीं होगा, 2 के साथ 9 होगा, 2 और 9, क्यों, डिफरेंस हो गया क्या, अब 7 विच इज ओड, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर 3 का नंबर है, 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 6 भी हो सकता है, पर 3 के साथ 9 नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 6 है, वो इवन हो जाता है। 5 के साथ 4 हो सकता है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है। 5 के साथ 6 भी हो सकता है, डिफरेंस 1 है। और 5 के साथ 9 नहीं होगा, तो 5 के साथ 4 और 5 के साथ 6। तो ये आपका हमने रिलेशन लिख दिया रोस्टर फॉर्म के अंदर, ये आंसर हो गया, यही उन्होंने हमसे पूछा था। क्वेश्चन 4, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में, एक ये दिया है और एक ये, इसके ऊपर P लिखा है, यहाँ लिखा है Q, यहाँ 5 6 और 7 है, इधर 3 4 और 5 है, एरो ये और ये। कहता है फिगर शो रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे इक्वेशंस को पहले लिखते थे ना, वैसे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन, इसको देखो कि क्या रिलेशन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू एक्स कोमा वाई, फिर ये 2 पॉइंट, और y और x में रिलेशन क्या है कि y x से 2 कम है, देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये तो ठीक है। अब आगे आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यूज क्या होंगी और y की वैल्यू क्या होंगी। x इज फ्रॉम p एंड x इज फ्रॉम p, बस x के बारे में दे दो, y तो अपने आप सेट हो जाएगा। x इज फ्रॉम p, तो x बिलोंग्स टू p, इस तरह से। या x इक्वल टू 5 4 6 5 6 7, x इक्वल टू 5 6 7, ऐसे करके भी आप देख सकते थे। ये आपका रिलेशन हो गया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकंड इसने हमसे पूछा है रोस्टर फॉर्म में भी लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को कैसे लिखेंगे, 5 के साथ 3 है तो 5 के साथ 3 लिख दिया, 6 के साथ 4 है एक ब्रैकेट में, 7 के साथ 5 है दूसरे अगले, ये रोज आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसके बाद इसने हमसे पूछा है डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑफ आर के डोमेन क्या है, ये पहले वाले रिलेशन में जो पहले आता है वो डोमेन है, 5 6 और 7। रिलेशन में जो बाद में आता वो रेंज है ऑफ रिलेशन 3 4 एंड 5, ये डोमेन एंड रेंज।
कोडोमेन पूछते तो सेम यही सेकंड सेट कोडोमेन है, कोई एलिमेंट बचा नहीं है तो रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएंगे। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में कहा है कि ए, मान लो कि ए है 1 2 3 4 एंड 6 और जो आर जो रिलेशन है आर वो है ए कोमा बी वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए, दोनों ही ए से हैं, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। और रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है जो लास्ट में लिख रहा है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, बाद वाला नंबर पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए। फर्स्ट ये कहता है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो फर्स्ट आपको रोस्टर फॉर्म में वो लिखने के लिए कह रहा है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आर, पहले वाला एलिमेंट इसी सेट से, बी इस सेट से, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी ए का एग्जैक्ट डिविजिबल होगा तो बाद वाला पहले से डिवाइड होगा, ये ध्यान रखो, बाद वाला पहले वाले नंबर से डिवाइड होगा। तो अगर पहले वाला नंबर 1 है तो 1 के साथ क्या हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 क्योंकि 1 सबका डिविजिबल है, और 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 2 के साथ, 2 किससे, 4 और 6 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है और 2 6 को डिवाइड कर सकता है। फिर 3 किसको डिवाइड कर सकता है, 3 से, अच्छा 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 और 2 भी लिखना था इसमें, जो यहां हमारा रह गया है 2,2। ऐसे ही 3,3 और 3,6, इसके बाद 4 को कर सकता है और 6 को कर सकता है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। इसका सेकंड पॉइंट में इसने पूछा फाइंड द डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन कितना आसान है देखना, डोमेन ऑफ आर, तो 1 2 3 4 और 6 ये सब इन्वॉल्व हुए हैं तो ये सारे ही डोमेन है। तो डोमेन हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 6। रेंज, थर्ड में इसने पूछे रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन, तो बाद वाले सारे एलिमेंट 1 2 3 4 6 सब एलिमेंट यूज हुए हैं तो सेम रेंज है 1 2 3 4 एंड 6, सेम रेंज। क्लियर है, डोमेन, रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, एक रिलेशन दे दिया, रिलेशन है x प्लस 5 वेयर x बिलोंग्स टू, x कहां से हो सकता है भाई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना आपको। तो देखो पहले तो आप रोस्टर फॉर्म में आंसर लिख लो, x अगर 0 होगा तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 प्लस 5 तो 5 ही रहेगा, x की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 होगी तो 7, 3 होगी तो 8, 4 होगी तो 9 और 5 होगी तो 10। तो ये आपके क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। अब इसमें डोमेन ऑफ रिलेशन वो क्या हो जाएंगे, पहले वाले सारे नंबर, तो ये सब डोमेन x 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज ऑफ रिलेशन बाद वाले सारे नंबर 5 6 7 8 9 और 10। तो पहले वाले x की वैल्यूज डोमेन, बाद में y की वैल्यूज रेंज। क्लियर है। क्वेश्चन 7, राइट द रिलेशन आर, आपके पास रिलेशन क्या दिया, x क्यूब और इसमें x इज ए प्राइम नंबर
लेस देन 10, x प्राइम नंबर है, 10 से कम है। रोस्टर फॉर्म में आप इसे लिखो तो देखो x की वैल्यू प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर को क्या क्या हो सकते हैं 2, 3, 5, 7, 10 से कम प्राइम नंबर ये हैं। तो पहला एलिमेंट 2 और उसके साथ 2 की क्यूब 8, सेकेंड एलिमेंट 3 की क्यूब 27, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 5 की क्यूब 125, नेक्स्ट एलिमेंट 7 और 7 की क्यूब 7 7 जा 49 इंटू 7 343। तो ये हो गया हमारा क्या रिलेशन R, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8, ए दिया x, y और z और b दिया आपको 1 और 2। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं? तो x के साथ दोनों हो सकते हैं, x के साथ 1, x के साथ 2, y के साथ 1, y के साथ 2, z के साथ 1, z के साथ 2। तो टोटल ये कितने रिलेशन हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, एक एलिमेंट और बी के मल्टीप्लाई 6 आंसर है। अच्छा, आगे भी पूछा इसने नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 6। सबसेट्स कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट, अगर हमें सबसेट पूछा जाए, सबसेट 2 की पावर 6 सबसेट आपके इसमें हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो सबसेट हैं इन्हीं को ही हम रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन कितने हैं 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितने हो जाएंगे 2 to 4 64 रिलेशंस बन सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन 9, लेट आर रिलेशन है जेड में, तो रिलेशन दे दिया इसमें आपको ए और बी, जहां पे ए और बी दोनों ही जेड से बिलोंग करते हैं। ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी भी इंटीजर ही होगा, ये रिलेशन दे दिया है। डोमेन और रेंज आपसे पूछी है 9th में, क्या पूछा है? डोमेन और रेंज। अब देखो ए और बी दोनों ही क्या है जेड इंटीजर है, और दोनों का जो माइनस होगा वो भी इंटीजर होगा। तो पहले वाला एलिमेंट डोमेन होता है, तो डोमेन क्या है कंप्लीट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही होता है। तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू इंटीजर, आप सीधा इंटीजर जेड लिख दोगे, कोई सेट शो करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से रेंज ऑफ आर वो भी आपका जेड ही होगा। यहां एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है।